बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जूं एक मशहूर व मारूफ कीड़ा है और इसको अरबी में कमल कहते हैं। इसकी वाहिद कमला और कमाल हैं। इसकी कुनियत उम्मे अकबा, उम्मे तलहा हैं और मुज़क्कर जूं के लिए अबू अकबा इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी जुओं के लिए बिनात अकबा बोलते हैं और बहुत सी जुओं को बिनात अल दरूज भी कहते हैं। अल दरूज के सलमानी खयात यानी दर्जी के हैं और चूंकि दर्जी के सिले हुए दो कपड़ों के दरमियान की सिलाई भी जुओं की मानिद नजर आती है, इसलिए इसको उससे तशबीह दी गई है। इंसानी बदन में जूं कपड़ों, बालों वगैरह पर मैल और गंदगी होने की वजह से पैदा होती है। जाहिज ने कहा है कि जूं के अंदर ये तभी चीज है कि जिस जगह वो पैदा होती है या रहती है उसी चीज का रंग अख्तियार कर लेती है। चनाचे स्याह बालों की जूं स्याह रंग की होगी और सफेद बालों की जूं सफेद रंग की होगी। इसी तरह अगर सुरख बालों में होगी तो उसका रंग भी सुरख होगा। हाकिम ने अपने मुस्तदरिक में हजरत अबू सईद हदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस नकल की है। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज्यादा मुसीबत किसको उठानी पड़ी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ी। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि अंबिया के बाद किनको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, उलमा को। फिर हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि उलमा के बाद किनको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि सालिहीन को, और उनमें से किसी को जुओं की अजियत और मुसीबत में मुब्तला किया गया, यहाँ तक कि उनमें से बाज जुओं की वजह से हलाक भी हो गए और बाज को फक्र फाका में मुब्तला किया गया, यहाँ तक कि उनमें से बाज के पास सिवाय एक कपड़े के और कोई कपड़ा न था, मगर फिर भी उनमें हर एक मुसीबतों और अजियतों पर ऐसे खुश होते यानी राजी थे जैसा कि तुम लोग अतियात मिलने पर खुश हो सकते हो। उलमा का इस बारे में इख्तिलाफ है कि वो जूं जो आले फिरौन पर मुसल्लत की गई थी वो किस किस्म की जूं थी। चनाचे हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा है, वो जूं जो आले फिरौन पर मुसल्लत की गई थी वो सुलसली या सुरसरी थी जो अक्सर गंदम वगैरह में पैदा हो जाती है, जबकि मुजाहिद, कतादा, सदी और इमाम कल्बी वगैरह के मुताबिक वो एक छोटी किस्म की टिड्डी थी जिसको दबार कहते हैं। इसके पर नहीं होते। हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा है, वो बिनातुल जराद यानी टिड्डियों के बच्चे थे। हजरत अबू उबैदा के मुताबिक वो हमनान एक किस्म की चिचड़ी थी और अबू जैद ने कहा है कि वो एक पिस्सू की किस्म से थी। हसन और सईद बिन जबीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा है, वो स्याह रंग के छोटे छोटे कीड़े थे। अताउल खरासानी ने कहा है कि ये वो जुएं थी जो इंसानों के बालों या कपड़ों में पैदा हो जाती हैं। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार मिस्र के कस्बा ऐन शम्स में गए। उस कस्बा में एक झील थी। इस झील के किनारे एक टीला था। उस टीला पर पहुंचकर आपने अपना आसा मारा जिससे वो टीला रेजा रेजा हो गया और उन रेजों ने जुओं की शक्ल अख्तियार कर ली। फिर वो पूरे मिस्र में फैल गई और वहाँ के खेतों और बागों में जो कुछ भी था सबको खाकर साफ कर दिया। उसके बाद वो जुएं आबादी में घुस गईं और लोगों के कपड़ों और बदनों पर चिमट गईं और उनको काटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब वहाँ का कोई भी शख्स खाना खाने बैठता तो जुएं उसमें भर जाती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुओं को खजूर की गुठली से मारने को मना फरमाया। इसकी वजह यह है कि खजूर की गुठली बहुत सी जरूरियात में काम आती है। अरब के लोग बवक्त जरूरत गुठली को खा लिया करते थे। एक वजह यह भी हो सकती है, कहते हैं कि खजूर की गुठली की पैदाइश उस मट्टी से हुई थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाते वक्त बच गई थी। दूसरा यह कि गुठली अरब के जानवरों का चारा यानी गज़ा भी है। जुओं का खाना बाला इत्तफाक मना है, मगर महरम के बदन पर जुएं पड़ जाएं तो उनको बदन से दूर कर देना मकरूह नहीं है। और अगर महरम जो एहराम की हालत में हो जुओं को मार डाले तो उस पर कोई शय वाजिब नहीं होती, लेकिन महरम के लिए यह जायज नहीं है कि वो अपने सर या दाढ़ी से जुएं निकाले। अगर ऐसा कर लिया और सर या दाढ़ी से निकली हुई जुओं को मार डाला तो उस पर सदका वाजिब होगा, अगरचा एक लुकमा ही क्यों ना हो। और अक्सर मुशाइख ने फरमाया है कि ये सदका मुस्तहबा है, लेकिन बाज ने वाजिब भी कहा है। लेकिन ये सदका जुओं का फिदिया नहीं कि उसके खाने यानी हलाल होने पर दलालत करे, बल्कि ये सदका आसाइश के लिए है जो उसको हालत एहराम में सर या दाढ़ी से जुएं निकालने पर हासिल हुआ है।
इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि अगर कोई आदमी रफ़े हाजत यानी बैतुल खला के वक़्त उसको मारे नहीं बल्कि दफन कर दे, और ये भी बयान किया है अगर कोई शख्स रफ़े हाजत के वक़्त कोई जूं हलाक कर देता है तो शैतान उसके बालों में शाबाशी करता है और उस आदमी को 40 दिन तक अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देता है और ऐसा शख्स हमेशा गमों में गिरा रहता है। फतावा काजी खान में है कि जूं को जिंदा फेंकने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अदब यह है कि उसको मार डाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 6 हसाइल ऐसे हैं कि जिनसे नसियान यानी भूलने की बीमारी पैदा होती है। चूहे का जूठा खाना, जिंदा जूं को बगैर मारे फेंक देना, ठहरे हुए पानी में पेशाब करना, कतार का तोड़ देना, गूंद छिपाना और तुरश यानी खट्टा सेब खाना। बाज हजरात का कौल है कि कब्रों की तख्तियां यानी कुतबे पढ़ना, 2 औरतों के दरमियान चलना, मसलूब यानी जिसको सूली या फांसी दी जाए उसको देखना, हरा धनिया खाना और गरम रोटी खाना, इन सब चीजों से नसियान पैदा होता है। और बाज आम लोगों का ख्याल है कि काले रंग के जूते पहनने से भी नसियान होता है, लेकिन ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। इसके बरअक्स हलवा खाने, शहद पीने और ठंडी रोटी खाने से ज़हन तेज होता है। ख्वाब में जुएं देखने की ताबीरात बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। जुओं को ख्वाब में देखने की चंद सूरतें हैं। चनाचे अगर किसी ने किसी नई कमीज में जूं देखी तो इसकी ताबीर माल है, और अगर यही ख्वाब किसी बादशाह ने देखा तो इसकी ताबीर लश्कर और मददगारों से दी जाती है, और अगर यही ख्वाब किसी वाली यानी हाकम ने देखा तो इसकी ताबीर दौलत में ज्यादती है, और अगर किसी ने जूं को किसी पुराने कपड़े जो वो पहनता हो उस पर देखा तो इसकी ताबीर कर्ज से ली जाती है जिसके बढ़ने का अंदेशा है। अगर किसी ने ख्वाब में जूं को जमीन पर रेंगते हुए देखा तो इसकी ताबीर कमजोर दुश्मन से ली जाती है, और अगर ख्वाब में जूं के काटने से बारिश होने लगे तो इसकी ताबीर यह है कि कर्ज खा उससे कर्ज की वापसी का मुतालबा कर रहा है। मोनस जूं की ताबीर औरत से दी जाती है। एक आदमी अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और अपना ख्वाब बयान किया कि ख्वाब में एक आदमी आया और आकर मेरी आस्तीन से जूं पकड़ ली और फिर उसको जमीन पर गिरा दिया। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसको ताबीर दी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे और तलाक का सबब वो आदमी होगा जो उसने ख्वाब में देखा है। चनाचे कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि जूं उसके सीने पर उड़ रही है तो इसकी ताबीर यह है उसका नौकर या गुलाम या उसका लड़का भाग जाएगा। बहुत सी जूं को इकट्ठा ख्वाब में देखने की ताबीर बीमारी से ली जाती है, और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जूं खा रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि वो आदमी किसी मालदार आदमी की गीबत करेगा।